हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 दोस्तों हाँ कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 2, 3, 4 प्रश्न नंबर 2, 3, 4 की वीडियो आपको बताए जाएंगे। एक अच्छे शानदार तरीके के साथ सवाल को आपके सामने सोल्यूशन आएगा। और दोस्तों अगर आप प्रश्न नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर से आप प्रश्न नंबर 1 को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने हम प्रश्न की तरफ बिना टाइम इन्वेस्ट किए। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है उसको आप सावधानी से देखिए और एक अच्छे शानदार तरीके के साथ सवाल को सीखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 है आकृति 8.31 में tan p माइनस कॉट और का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों वहाँ tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखिए आकृति दिया गया है, इस आकृति से हमें tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपको सूत्र ना मालूम हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, एक अलग से वीडियो बनाया है इस सूत्र का। तो दोस्तों टेक्नोमेंट्री के भी सभी सूत्रों का एक ही वीडियो में आपको सभी सूत्र का निगमन मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाके वहाँ से आप सूत्र की सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में सभी सवाल सूत्र पर निर्भर है, तो कृपया आप लोग सूत्र को ध्यान से देखें, पढ़ें और उसे याद करें, समझें। चलिए दोस्तों चलते हैं तब फिर हम अपने प्रश्न की तरफ। जो हमारा प्रश्न क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको क्या है कि 12 एक मान दिया, एक मान 13 दिया है। तो tan p और cot r का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों जब तक हमको इसका मान मालूम नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको जब तक तीनों भुजाओं का मान मालूम नहीं होगा तब तक हम कोई सवाल हल नहीं कर सकते। तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। तो पहले से दो भुजाओं का मान दिया गया है, बचा है क्यू आर, तो क्यू आर का मान मुझे निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम क्यू आर का मान निकालते हैं। आप यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से मुझे हल करना है, तो आप चलिए हल करिए। हल करेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों ये हमारा जो है ये सबसे लंबी भुजा है। तो सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर जब करते हैं हम तो क्या होता है, इन दोनों स्क्वायरों का वर्ग करते हैं ना दोस्तों, इन दोनों का वर्ग करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको, पाइथागोरस प्रमेय से भी समझेंगे आप। तो देखिए यह पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर, चूंकि सबसे लंबी भुजा ये है ना, देखिए ये छोटी है ये भी छोटी है, जो तिरछे में होती है वो सबसे लंबे होती है। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या करेंगे हम, पी क्यू स्क्वायर करेंगे देन क्यू आर स्क्वायर। आपको ये सूत्र हमेशा के लिए याद रखना होगा, पी क्यू स्क्वायर देन पी आर स्क्वायर। दोस्तों वहाँ जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका स्क्वायर बराबर ये दोनों भुजाओं का स्क्वायर का ऐड करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं दोस्तों, जोड़ होता है, योगफल होता है। तो यहाँ पर देखिए पी आर स्क्वायर, पी आर का मान 13 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का मान 12 दिया, आप लिखेंगे 12 का स्क्वायर देन क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर का मान नहीं दिया तो क्यू आर के स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो 13 का वर्ग करेंगे तो 13 में 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 13 में 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 में 144 धन क्यू आर स्क्वायर। तो 169 आप ऐसे लिखिए, 144 जब इधर आएगा बराबर के इस पार तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा, बराबर बचा क्या, इधर क्यू आर बचा। दोस्तों हाँ जब ये भाग इधर आ जाएगा तो बचेगा सिर्फ ओनली क्यू आर, तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा दोस्तों, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। तो आप यहाँ से देखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, मेरा 25 आ गया। तो दोस्तों हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25 होता है। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर से हट जाएगा, यानी कि क्यू आर बराबर आपका आ गया कितना, 5 आ गया। तो दोस्तों हमारा इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम मान को ज्ञात कर सकते हैं। मान को क्या ज्ञात करना, किसका मान, tan p और माइनस कॉट आर का। तो चलिए दोस्तों पहले हम tan p का मान ज्ञात करेंगे फिर कॉट आर का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे साथ बने रहिए आप। देखिए tan p का मान मुझे ज्ञात करना है। तो tan p, देखिए आपका p कोण यही है, तो हम क्या करेंगे जानते हैं, लिखेंगे p tan p बराबर p की सम्मुख भुजा, p की सम्मुख भुजा बटे p की संगत भुजा।
यानी कि सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब होता है कि सामने की भुजा, पी के सामने की भुजा। और जो होता है संगत भुजा मतलब उसके बगल की भुजा, यानी कि बगल भुजा का जाएगा 12। तो आप ऐसा करिए ना कि हम आपको अभी एक फार्मूला बताए थे, सूत्र बताए थे, लाल बटे कक्का। तो आप इसको बार बार बता रहे हैं, आप इसको याद रखिए। इसी से हम इस सवाल का सलूशन एक शानदार तरीके के साथ निकालेंगे। तो टेन जो होता है ये पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन होता है। तो यहाँ पर देखिए टेन जो होता है ये लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार, यानी कि लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो लंब बटे आधार होता है। तो देखिए ये लंब जो होता है वो जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होता है। तो आप यहाँ से देखिए इसके सामने की भुजा लंब होता है। तो देखिए पहले आप टेन जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, यल बटे ए होता है। तो पी के सामने की भुजा आपका क्या हो गया, लंब हो गया, यानी कि क्या है 5 है। आधार जो पी के, ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये हमेशा कर्ण रहता है जो तिरछा रहता है। अब ये जब लंब हो गया तो आधार यही बचेगा। तो 12 आपका आधार हो गया, यानी कि 5/12 हो गया। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, कॉट आर का पूछ रहा है पहले, अब कॉट आर का भी निकाल लीजिए। कॉट आर बराबर ऐसे ही करेंगे, आर की सम्मुख भुजा और फिर क्या करेंगे कि आर की संगत भुजा। तो यहाँ पर देखिए काट जो होता है दोस्तों, काट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, यानी कि टेन, आप यहाँ से देखेंगे लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। तो यानी कि उल्टा होता है टेन कॉट का। तो यहाँ पर देखिए ये आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये तो टेन वाला है। तो कॉट में करेंगे तो आधार बटे लंब, ये ए ऊपर यल नीचे, तो यानी कि ए बटे यल हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए ए बटे यल, ए आर, कोण आर, यहाँ पर देखिए कोण आर ये है। तो ये आधार, आधार देखिए ये तो हमेशा कट रहेगा और सामने वाला लंब होता है और ये इसके नीचे वाला आधार होता है। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा हमारा 5, आधार क्या हो जाएगा 5। तो आप 5 लिखिए बटे लंब, लंब जो होता है सामने वाली कितना है 12 है, 12। तो आपका देखिए टेन पी और काट आर का मान दोनों का मान आ गया है। जो पूछ रहा है उसको लिखेंगे, लिखेंगे क्या, मान ज्ञात करना है किसका, टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से टेन पी का मान कितना आया है 5/12 लिखेंगे, 5/12 माइनस कॉट आर का मान भी 5/12। ये 5/12 5/12 कट के 0 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 0। तो दोस्तों आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को पुश करके आप क्या करेंगे कि नोट करते चलेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों आपका देखिए प्रश्न नंबर 2 भी आ गया। प्रश्न नंबर 2 क्या, उसको आप ध्यान से पढ़िए और इसको भी शानदार तरीके के साथ समझिए और हल करिए। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो काश ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हाँ, साइन ए बराबर क्या दिया 3/4। चलिए सोल्यूशन आप लिखिए, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। आप जानते हैं लाल बटे कक्का से, यहाँ देखिए लाल बटे कक्का से आप क्या जानते हैं, साइन जो होता है पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो आप देखिए साइन बराबर, ये साइन होता है पहला वाला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन। तो लाल बटे कक्का से आप क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन, कास जो होता है आधार बटे कर्ण होता है और टेन जो होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर यल बटे के हो जाएगा, यल बटे के, यानी कि यल के स्थान पर क्या लंब 3 है और कर्ण क्या है 4 है। तो आप पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाइए। ग्राफ आपका बन गया है। चलिए ए बी सी कुछ मान लीजिए, क्या मानना है? चलिए ठीक है ए बी सी मानना है। तो ये आपका सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो आप ए बी सी आपने मान लिया। अब चलिए हल करिए। ए, साइन ए यही है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके सामने की भुजा लंब, लंब कितना है एल, 3 है। तो ये आपका ये 3 हो गया। और फिर ये कर्ण, कर्ण क्या होता है हमेशा, ये जो ज़्यादा दूरी वाला होता है तिरछा वही कर्ण होता है। के का मान कितना दिया, 4 दिया है। तो आपको किसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। आप इसका मान निकालेंगे ए बी का मान। चलिए दोस्तों अब ए बी का मान आप निकालिए। एक बार ध्यान फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, लंब जो दिया है 3 दिया है, यहाँ से लाल बटे कक्का से लंब 3 है। तो ये सामने वाला लंब होता है, कर्ण 4 है, ये कर्ण होता है। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए आप ज्ञात करिए पाइथागोरस से। फिर से लिखेंगे आप पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए यहाँ से AC² बराबर
बताया था ना, जो सबसे ज़्यादा लंबी भुजा होती है, सबसे दूरी वाली लंबी भुजा होती है तिरछा वाली, उसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि BC² धन AB²। लंबी वाली भुजा लिख लिए हैं। इसके बाद छोटी छोटी जो भुजा है ये दोनों, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। AC का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। BC का मान दिया 3, 3 का स्क्वायर। धन AB का मान दिया है कुछ नहीं, AB का स्क्वायर ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 त्रिक का 9, AB²। ये 16 इधर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 16, ये 9 इधर -9, AB²। तो आपका AB² बराबर क्या आ जाएगा, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, 7। AB² का मान 7 आ गया। तो आप यहाँ से AB बराबर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर या कड़ी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कड़ी 7 हो जाएगा दोस्तों। हाँ, 16 में से 9 गए 7, ये कड़ी 7 हो जाएगा। इसका मान क्या आएगा, कड़ी 7। तो आप यहाँ से देख लीजिए, काश ए का मान पूछ रहा है, तो काश ए बराबर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लंब बटे कर्ण से, लाल बटे कक्का से अभी हम आपको बताएं कि काश ए बटे के आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा। आधार जो होगा, ये आधार ये √7 है, इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। आधार √7 है, तो √7 बटे कर्ण, कर्ण क्या है 4 है, तो 4, 7 बटे 4 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों, अब tan a का पूछ रहा है, tan a का भी निकाल लीजिए। tan a क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार L बटे A। तो आप L बटे A करेंगे। लंब क्या है, इसके सामने की भुजा लंब होता है 3, लंब क्या है 3 है। अब देखिए आधार, आधार ये नीचे वाला कितना है, कड़ी 7 है, इसको लिखिए कड़ी 7 है, तो आपका 3 बटे कड़ी 7। एक बार फिर समझिए, का से जो है आधार बटे कर्ण होता है, ए बटे के आधार बटे कर्ण। आधार जो होता है इसके नीचे की भुजा, देखिए हमेशा कर्ण होता है, सामने की भुजा लंब होता है, जो नीचे की भुजा तो आधार होता है। तो आधार कितना है, कड़ी 7 है, उसको लिख लिए हैं। कर्ण कितना है, तिरछी भुजा होती है कर्ण होता है 4 है, उसको लिख लिए हैं। अब देखिए इसके बाद फिर क्या है, tan a का देखेंगे तो ए जो लंब बटे आधार, यहाँ से लंब बटे आधार है L का मान कितना, लंब ये सामने की 3 है, और फिर यहाँ पर देखिए आधार ये नीचे वाला जो होता है आधार होता है, ये कड़ी 7 है, तो आप यहाँ पर कड़ी 7 लिख लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन एक शानदार तरीके के साथ समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसा करिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव करिए। तब तक फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हों तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। जो प्रश्न नंबर 4, उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन क्या है उसको देखिए आप ध्यान से। लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो आप यहाँ से देखिए 15 जो है ये हम पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे इसके साथ ये गुणे में है, इनटू में है, यानी कि मल्टीप्लाई में। तो जब ये किसी के साथ गुणा रहता है तो जब हम बराबर इस पर करते हैं तो इधर के भाग हो जाता है। तो यानी क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर ये 8 ऐसे लिखेंगे, ये 15 जो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, नीचे आ जाता है। तो ये 15 हो गया। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इधर आके चिन्ह चेंज हो जाता, तो प्लस माइनस में चेंज होता, लेकिन अगर इसके साथ गुणा है तो ये नीचे आके भाग होता है। तो कॉट ए बराबर क्या आ गया, 15/8 आ गया। तो आप फिर से बता रहे हैं हम आपको, लाल बटे कक्का से आपको याद करना है। तो काट जो होता है वो tan का उल्टा होता है दोस्तों। सूत्र का एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा। कॉट ए बराबर जो होता है क्या होता है, लंब बटे कॉट ए जो होता है tan ए का उल्टा होता है। तो कॉट ए tan ए का उल्टा होता है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो काट जो होगा आधार बटे लंब होगा। काट जो होगा आधार बटे लंब, ये tan वाला है तो ये a ऊपर हो जाएगा, l नीचे हो जाएगा, उल्टा होता है, a/l हो जाएगा। तो क्या होगा, आप पहले एक बार फिर से आप फिर क्या करेंगे, आपको ये ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद इसको हल करना है। तो चलिए आप यहाँ पर a ले लीजिए, ये b हो गया और ये c हो गया। कॉट ए बराबर क्या करा, आधार जो है 8 है, आधार ये नीचे वाला होता है, आधार 8 है, और लंब, लंब मतलब सामने वाला क्या है, लंब 15 है, तो सामने वाला आपका 15 हो गया।
आप किसका मान ज्ञात करना है, AC का मान, ये कर्ण का मान नहीं दिया है। तो फिर आप पाइथागोरस से आप लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर देन AB स्क्वायर। अभी आपको मैं यही बताया कि ये जो दूरी ज़्यादा है, जो यानी कि तिरछा वाला जो होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हम इसका स्क्वायर करने के बाद जोड़ देंगे तो उसके बराबर होता है। AC का मान तो ज्ञात करना है, AC का मान दिया नहीं, BC का मान दिया है। BC का मान 15 है, 15 रखिए, स्क्वायर करिए। और फिर AB का मान 8 है, 8 रखिए, स्क्वायर करिए। तो आपका AC स्क्वायर बराबर हो गया 15, 15 में कितना होता है दोस्तों, 15, 15 में 2 से 25, इसके बाद 8 ठाई 64 होता है। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इसको जोड़िए, 5 4 9 6 2 8, इसके बाद 2 2 6 89, तो 2 6 89 आ गया। तो 2 से 89 जो होता है दोस्तों वो 17 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो यानी कि इसका मान कितना आ गया, 17। तो दोस्तों 17 स्क्वायर होता है 2 से 89। तो आप देखेंगे यहाँ से 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा। AC का मान कितना आ गया, 17 आ गया। तो यानी कि AC के सामने 17 हम रख दिए हैं। चलिए अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान। तो आप चलिए साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। साइन ए पूछ रहा है और सेक ए पूछ रहा है। तो आप यहाँ से देखिए, लाल बटे कक्का से फिर हम आपको बताने वाले हैं, लाल बटे कक्का से ही बताएंगे, बार बार आपको इसको सूत्र को याद रखना है। साइन ए आगे वाला लंब बटे कर्ण, यानी कि L बटे ए हो जाएगा, L बटे के। और सेक ए जो होता है कास का उल्टा होता है, ये कास है, कास का उल्टा यानी कि के बटे ए हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो L लंब जो है उसको देखिए आप, लंब ए यही कोण है, कोण ए को देखना है, ये कोण है, इसके सामने वाला ये 15 आपका लंब हो गया। कर्ण, कर्ण हमेशा यही रहेगा 17, जो तिरछा होता है ये कर्ण होता है। इसके बाद फिर सेक में आ जाइए, कर्ण, कर्ण कितना है आपका 17, आधार, आधार कितना है इसके नीचे वाले, यही आधार होता है, ये लंब होता है। आधार, लंब सामने की जाता है, आधार जो होता है वो नीचे तल पे होता है, 8 है, 8 है। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो को पहुंच सके और वो भी एक कुछ नया चीज़ सीख सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।